बोलो तेजी महाराज की जय। दोस्तों, मैं नागौर में धारणावास गांव है खींवसर के पास और खरनाल के बहुत पास है। हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज की जन्मस्थली के बहुत नजदीक। कितना पड़ता है खरनाल यहाँ से? 30 किलोमीटर की दूरी पे बैठे। तो निश्चित बात है ये जगह हजारों साल पहले बहुत पवित्र रही है। 1000 साल पहले जब हमारे सत्यवादी वीर तेजा यहीं जन्म लिया और उन्हें अपनी पूरी जीवन की जो जीने का तरीका हमें सिखाया, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम उनके धारणावास गांव में आया हुआ हूं। मेरे पास एक लाडला बेटा बैठा नवीन। आपके पिता नरपत जी हैं। आप क्या करते हो भाई? खेतीबाड़ी करते हैं। नरपत जी हैं। आपके दादाजी सुखाराम जी अभी दुनिया में नहीं है। मदन राम जी हमारे बीच है। आप मदन राम जी दादाजी हैं नवीन के। नवीन और नवीन की एक बहन निर्मला है जो रिट की तैयारी कर रही है। धारणावास गांव है, ये खींवसर के पास पड़ता है। मेरे पास रतन जी हमारे मित्र बैठे हैं जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हमारे पास एक कैलाशनाथ जी बैठे हैं जिनका अपना स्कूल है। और बाकी धारणावास के देखो सभी हमारे भाई बंधु गार्जियंस बैठे हैं। हाँ जी, बालाराम जी अयन साहब रिटायर्ड अयन है। अच्छा, कहाँ किस डिपार्टमेंट थे साहब? क्या बात है साहब, मेरी भी डिग्री बिजली इलेक्ट्रिकल भी की हुई साहब। मैं तो भाग्य में ये लिखा हुआ तो इधर आ गया। तो हम लोग धारणावास पे बैठे। आज मैं खींवसर मंत्री महोदय के वहाँ बैठक में आया था। तो मैं जब घर से चला तो मैंने कहा बूढ़े और सिकड़ा एक सागे एक काम और भी कर लिया, कोई दिन में टाइम क्यों खराब करा। जना 5-6 बच्चा अपने इलाके का इस बार सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वो मेरा आज छठो प्रोग्राम है। मैं फ्री हो 3 बजे तो बच्चा घर जावा और बच्चे का बच्चा डॉक्टर बन रहे बात करा। अब बात करने लिए जरूरी है कि थारो गांव थे करो 400 घर ही और 400 ग्राम में एक डॉक्टर आज तक बनो एक दूसरा बन रहे हैं। तो पढ़ाई की अभी जरूरत है। नागौर का लोग खूब पिछाड़ा ही अटे खूब माइंस को काम है। बढ़िया अटा माइंस से पढ़ाई को थोड़ी सी जागृति के लिए और जगह आदमी CLC के एडा ही सीकर देख रहा एडा ही एक संस्था CLC के बार लगभग 20 साल बच्चा पढ़ता हमारे कर। बढ़िया से भगवान के दिया हूँ तेजी दिया हूँ। ठीक सो काम चल रहे है। मैं खुद ही लिए हटा रहा हूँ ताकि थाने लगे का CLC अपने से आदमी की है, अपने आदमी की, अपने को भाई की है। ताकि भटक जाओ तो ताने पढ़ाई कौन लगे। बाकी इस तावड़े में घूमने को कोई काम को नहीं। विज्ञापन तो अखबारों हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, बाकी तो बच्चों सेलेक्ट हो जाए पूरे समय बिरो पड़ जाए। 7 गांव में 6 डॉक्टर बने के। नवीन हमारे कन 10th पास करके जो 11वीं 12वीं बैठे वो फाउंडेशन पढ़े हमारे कन 12वीं के साथ एक एज को नहीं। PMT की परीक्षा में एक उम्र वो 17 साल 12वीं में तो एग्जाम दे उसके वो पहली बार परीक्षा दी है। और पहली बार परीक्षा दी जाए नंबर ही 570 69 बोल दिया पापा 570 को मतलब आप बढ़िया रैंक आ रही है। JEE मेन की एग्जाम भी वो बच्चों दी जो लोग पढ़ा लिखा जाने के। बायो को बच्चों है फिर JEE मेन की एग्जाम दी। बिम्बी की 31,000 रैंक आई। कहने की बात ही को नहीं साहब, बच्चों बहुत होनहार है। सागे के फूफा जी रिया जो खुद बैठे तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस गांव के चौपाल में बैठे हूँ। मैं के तैयारी कराऊँ बता दू मैं खड़े और मारो मूल कोचिंग सेंटर है बिको नाम है CLC कैरियर लाइन कोचिंग। यदि कोई बच्चों 12वीं पढ़ ले तो 12वीं करने के बाद वो बैठा हमारे कन डॉक्टरी की तैयारी करना हुआ है, मेडिकल तैयारी करना हुआ है, IT की तैयारी करना हुआ है, NDA की तैयारी करना हुआ है, नीट की, JEE की, NDA की। लेकिन जमानो थोड़ा बदल गया। बच्चा आजकल 10वीं पास करा हो लगा, बैठे हुए 11वीं 12वीं पढ़ ली और तैयारी कर ली। बट जमानो और बदल गयो। बड़े शहरा का या हमारी शेखावाटी का जयपुर का बच्चा तो हमारे कहना 6ठी क्लास आ जाए, क्लास टावर पढ़ने लग जाए आजकल। 6ठी 7वीं 8वीं बस आगे से तैयारी स्टार्ट कर ली। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि 5वीं क्लास तक बच्चों छोटो वो घर रह सके। बाकी 6ठी के बाद बच्चों घर बाहर जा सके। हमारा खुद को स्कूल है, CBSE को, RBSE को कोचिंग है ही है। खुद का हमारा हॉस्टल है। लड़का को लड़कियां को ठीक सी व्यवस्था भगवान के आशीर्वाद बन रही है। हमारे तो आशीर्वाद थारे भाइयों को स्नेह प्यार है। रतन जी मेरे पास बैठे हैं, मेरे पुराने मित्र। आपका खुद का स्कूल है यहाँ खींवसर में। आपके खुद के दोनों बच्चे मेरे पास पढ़े। बहुत सारे आज मैं अभी खींवसर मंत्री महोदय के बैठक के बाद में मेरे को 4 प्रोग्राम अटेंड करने थे। एक बात करना साहब। एक दयाल नाम के बच्चा घर जा रहा है आकला में BK 575 बन रहे हैं। एक अभिषेक शर्मा का घर जा रहा है तातवास में BK 550 बन रहे हैं। सुमन नाम की बच्ची BK 12वीं के सागे 560 बन रहे हैं। अब नवीन के घर आया यहाँ एक बच्चे के 570 बन रहे हैं। धरणावास को बच्चों है। बीच में एक हमारी स्कूल आई बोमासर में हनुमान स्कूल भी संस्था प्रधान का खुद बच्चे के 525 बन रहे हैं। वो भी रतन जी मेरे अच्छे मित्र है बाके भी जा रहा है। तो वो एक प्रोग्राम है शेड्यूल में घूम रही हूँ। आज रात जोधपुर जाऊंगा, काल फिर में 8-9 और जोधपुर बेल्ट में और BK कहाँ जाऊँ बच्चे के में जब बच्चों सेलेक्ट है। यहाँ को नहीं गाँव की ग्वार्ड में जा रहा मीटिंग कर रहा। अब मीटिंग तो ग्वार्ड में कर रहा की है पर मीटिंग नवीन के कारण हुई है। तो थाने सर मेरा नमस्कार है। अब मैं चाहूंगा कि नवीन आपकी बात बतावे। वो बटे CLC में रही हो 3 साल 11वीं 12वीं पढ़ी
और भी के बाद 12वीं के सागे उम्र को नहीं तो 1 साल वो तैयारी करी मारे सागे लो सब पढ़ा दो थे लो वहां मन लगे थे तो जो प्राइज जो परेशान आ जाओ ए माई तो भाई जे आपका बिल्कुल यार फिट लो जा जाओ पहले वो लाइव में कौन पैर तो लेकिन कुछ लोग नहीं कुछ लोग नाराज वाला गया भाई थे यार जना चलो कोई दिक्कत को नहीं बिल्कुल परेशान हो रहे लो बस फिट है चलो थैंक यू साहब बैठो ओ बिल्कुल मेरे गुरुजी प्रार्थना की थे मान सम्मान दियो मैं एक पर हमेशा खड़े उतर सकूं और मैं एक ही बात कह सकूं साहब शहर में गांव का आदमी फर्क हुआ है शहर को आदमी के फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन था यानी शुरू बावड़ो बना लो अगले ने मेबा में को नहीं ट्रैक्टर में जान दो एक बार मेबा में आकर अंत भला सब भला गांव में तो ट्रैक्टर में जाएगा भी क्या बात है शहर को आदमी कैसी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन शुरू में लाइट चार्ज दी बड़ी लाइट कर दी चांदना कर दिया चाय पादी कुछ पादी फिर क्यों को नहीं करे मैं अटे का अंत भला सब भला मैं थारे गांव इली आयो थारा छोड़ो डॉक्टर बन गयो और मैं अटे घूम रहा हूँ मैं 20 रहने रहा 5 दिन इलिए और सोशल मीडिया बताओ अठे आयो हूँ तो मारो बेटा काम नहीं कर रहे हो साहब जल ढूंढ गार आजा भाई तू आज बटे छोरा घाल रहा है नाल को आजा तू हमारे गांव अब आए हैं जो अठे थे हमारो सम्मान कर रहे हो वो सम्मान इसलिए है कि बेटा टाबरा सा बेईमानी को नहीं हुए मेहनत हुए ये साहब बैठे हैं रिटायर्ड तो समझ सके कि शिक्षा के बिना क्यों कोई आप एक बात सुन लो भाई मैं भी गांव को मेरे पिताजी टीचर एडमास्टर रहे आपने क्यों नहीं है थार तो फिर माइंस मुइंस होगी साहब हमारे गांव में तो एक खेती होती बिरानी भाभी टाबर हाने 3-4 साल में जवानों एक बार करना हो तो पिताजी पढ़ाया तो आज थारे जरा बड़े भाया के आशीर्वाद दूं इज्जत पा रहे हैं पढ़ाई के अलावा कोई रास्तों को नहीं है और थारो नागौर तो पढ़ाई में साहब बहुत एडवांस हो रहे हैं IAS वगैरह बच्चा खूब बन रहे हैं नहीं तो डिटेल वो और वो बहुत सा बच्चा उठाऊं अच्छी पोस्टा बजा रहे हैं और तो भगवान प्रार्थना करूँ तू CLC रहा पूरा एडमिशन से लेके और तेरे रिजल्ट तक की पूरी बात बताओ तो मैं मतलब 10th पास तो माइक के पास 10th पास नागौर से 10th पास किया बाद में रिजल्ट का वेट किया कोई तो एग्जाम देते ही चले जाते हैं तो यहाँ एक बार रिजल्ट का वेट किया बाद में आराम से गए थे तो 11th 12th हाँ ठीक है उसमें एज नहीं थी तो ज़्यादा लोड ले नहीं रहा था आराम से टेंशन कोई था नहीं तो था ही नहीं हाँ अपना तो होना ही कोई लड़ना ही नहीं है तो आराम से था तो सीरियसली सही से तैयारी इस बार शुरू की थी मतलब 12th का रिजल्ट आ गया उसी के बाद से लगभग जून में एडमिशन हो गया था एडमिशन के मतलब कुछ ही दिनों बाद मेरे दादाजी का देहांत हो गया तो मतलब 20 दिन की छुट्टी यहीं आ गई थी बीच में रहना पड़ गया था यहीं तो बाद में वापस गया और वो मतलब मेरे पास ऑप्शन भी था कि भाई मैं अब वापस दूसरा बैच भी ले सकूं पर मैंने मतलब मेरे को पता था स्टार्टिंग का टॉपिक है मैं कर सकता हूँ तो वो उसी बैच को रखा और मतलब उसी को कंटिन्यू किया टेस्ट भी नज़दीकी था तो लगभग कवर हो गया था इसलिए थोड़े पहले टेस्ट में मार्क्स आगे पीछे और लगभग कवर हो ही गया था बाद में 1-2 महीने बाद हमें मेंटर अलॉट हो गए थे हमारे जो मेंटर थे वो भी मतलब काफ़ी साथ दिया उन्होंने हमारा कि भाई कोई भी कमी हो तो वो साथ में ही खड़े थे हमारे बाद में कोर्स कंप्लीट हुआ कोर्स हमारे मतलब सबसे जल्दी कोर्स कंप्लीट हुआ मेरे दूसरी कोचिंग के मित्र थे उनसे भी पूछा तो सबसे जल्दी कोर्स हमारे कंप्लीट हुआ था और टाइम टू टाइम सारे टीचर मतलब जिन्होंने शुरू किया था वही कंप्लीट किए थे ये बड़ी बात CLC की हाँ जो टीचर टॉपिक शुरू करता है वही टीचर खत्म करता है बीच में टीचर चेंज नहीं हुए और ना बैच चेंज हुए ना बैच मर्ज होते हैं ना टीचर बदलते हैं बिल्कुल नहीं सेम रूम भी सेम ही था हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ बाद में मतलब टेस्ट सीरीज चालू हुई थी मिड सेशन 25 सितंबर से नहीं मिड सेशन नहीं वो बायोकेम शुरू हुआ था 1 फरवरी 2 फरवरी से हाँ 2 फरवरी से तो ना इको स्टार्ट हुआ पहले हाँ फिजिक्स को फिजिक्स को 2 से लेकर 10 तक फिजिक्स को था तो फिजिक्स को में और वो क्लासें ओवरलैप करी थी तो भी मतलब मेंटेन कर रहे थे हाँ हो रहा था बाद में बायोकेम शुरू हुआ तो बायोकेम में पेपर हमारे हार्ड आ रहे थे तो हम कह रहे थे कि भाई पिछली बार पेपर इतना आसान था क्यों दे रहे हो हार्ड हम सारी बच्चे शिकायत कर रहे थे हाँ विरोध कर रहे थे उसके बाद तो वो मतलब सीरीज कंप्लीट हुई तब लगभग उस टाइम तक हमें पर्सनल टीचर मेंटर अलॉट हो गए थे कि भाई इस रूम का ये टीचर है तो हर 16 साल बाद मेंटर आते थे ना हाँ मेंटर हमारी मीटिंग लेते थे और कोई भी अगर समस्या हो तो उसका समाधान करते थे जैसे अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक कोई टॉपिक भी कमजोर है तो उसे मेरे को जिस टीचर से पढ़ना है उसी टीचर उनको ही बुलाया गया था कि हाँ भाई ये करवा देंगे और बाद में शुरू हुई थी हमारी दंगल में पेपर हमारे ठीक थे कभी कभी
मतलब मीडियम क्वेश्चन आते थे और दंगल सीरीज बढ़िया गई थी। उसके बाद हमारे दंगल बढ़िया गई थी। दंगल में भी मतलब दंगल से भी क्वेश्चन आए थे नीट में हमारे। और आप तो लास्ट तक कह ही रहे थे कि भाई है ना मेंटली प्रिपेयर है ना कितना याद भी हार्ड। करना 27 अप्रैल मीटिंग क्या थी अपने? हाँ बड़ी मीटिंग, वो आपने कहा था पेपर कैसा भी आ सकता है भाई मेंटली प्रिपेयर है ना। और तो मेंटली प्रिपेयर तो थे हमने। जैसे सरप्राइज मिलने का तो हमें महायज्ञ करवा के सरप्राइज दिया भी था बीच में। 2-3 महायज्ञ स्टार्टिंग के वो बहुत हार्ड थे। तो वो मतलब सरप्राइज प्लानिंग तो थी पहले ही कि हम भाई कर तो सकते हैं, पर हमारे लाइट भी कट गई थी टेस्ट सेंटर में। तो सेंटर कहाँ था? सिक्कर ही था। किस स्कूल में था? ग्रामीण गर्ल्स पीजी नवलगढ़। अच्छा अच्छा। आधा घंटा लाइट भी कट गई थी, फिर भी मतलब ये भी कहा था मैंने कि लाइट जा सकती है, पंखा बंद भी हो सकता है। ये भी कहा था आपने। सब कुछ सिखाया था आपको। पंखा बंद हो सकता है, लाइट जा सकती है, लाइटिंग की समस्या हो सकती है, भाई कम दिखे आपको। ये पूरा मेंटली प्रिपेयर करके भेजा था हमें। तो वही था। फिजिक्स में क्वेश्चन छूट गए, वही कारण है, वरना और भी अच्छे हो सकते थे। आज अच्छा है बेटा, 560 अच्छा स्कोर अपने आप। हाँ। और क्या कहना चाहोगे आप अन्य अपने दोस्तों से जो इस बार सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या सीएलसी के कौन सी बातें 2-3 कि आपका 12th के साथ आपका एज नहीं थी, पर उसके बाद भी आप वापस सीएलसी के से कौन से पॉइंट रेज कर आप वापस सीएलसी के साथ जुड़े? आप वो तो टीचर बढ़िया थे, मतलब हम टीचरों से आराम से बात कर सकते हैं। और जो हमें क्लास में मतलब क्लास से चल रही है जिन टीचर की, वो हमें वापस डाउट काउंटर पे भी मिल सकते थे। और आप कैंप आते थे? कैंप आए कभी? हाँ मतलब लास्ट में जो सीरीज चालू हुई थी ना, तब से कैंप रेगुलर था मेरा। मतलब 2 कैंप या 2-3 कैंप फिक्स थे। कैंप, हाँ 2 या 3 कैंप। और लास्ट में तो 1 महीना मेरा मतलब खाना पीना भी सीएलसी में ही था। अच्छा। हाँ मेस में? कैसे पास हो गया तेरे को? हाँ पास हो गया था क्या? पास। क्या बात है। तो खाने अगर मतलब हॉस्टल में भी रहे ना, तो मतलब खाना पीना मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से हॉस्टलों में रहा हूँ। मेरे को तो वहाँ का खाना भाई अब तक का सबसे बढ़िया वही लगा। और तो हमारे टीचर भी बहुत हेल्पफुल थे हमारे। किसने पढ़ाया आपको? फीस किसने पूरा कराया आपका? फिजिक्स राहुल राठी सर। राहुल राठी सर। जूलॉजी वो इश्तियाक खान सर। बोटनी मनोज शर्मा सर। और केमिस्ट्री में फिजिकल करवाई थी नवरत्न जहांगीर सर। बाद में इनऑर्गेनिक करवाई थी उन्होंने दयाल चौधरी सर ने। और ऑर्गेनिक करवाई थी अभिषेक मिश्रा सर। तो 5 लोगों ने मिलकर आपको पूरा कर दिया आपका। हाँ। क्या बात है यार, ना क्लास बदली, ना बैच बदला, टीचर बदला। यही सीएलसी की ब्यूटी है। हाँ। क्या कहना चाहोगे आप जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं और उन क्या कहना चाहोगे आप? सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीएलसी में आओ, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। मतलब क्यों नहीं हुआ वो भी आप मतलब कुछ भी क्वेरी हो वो आपको मिलेगा। मेंटर मिलेंगे आपको जो आपको गाइड करेंगे अच्छे से कि भाई किसी को नहीं पूछना। आप काउंसलर से मिलोगे, वहाँ मेंटर हैं आपके, वो आपको मिलेंगे। मेंटर पूरा गाइड करेंगे। और टीचर भी बहुत फ्रेंडली है, जो मतलब आप आराम से बात कर सकते हैं। और वो गाइड ही करते हैं, मतलब बढ़िया गाइड करते हैं, एज ए बढ़िया मेंटर हैं। थैंक यू नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा आप पिताजी से बात भी कराएं। आप खड़े हो भाई साहब एक बार। आप क्या कहना चाहिए? आपका बच्चा 3 साल बाहर रहा, कैसा फील हुआ आपको? अच्छा फील हुआ सर। कभी बच्चा घर से बाहर था, कभी दिक्कत आई बच्चों को किसी प्रकार की? कुछ दिक्कत नहीं आई। बढ़िया सुरक्षा है, संस्कार है, सफलता तो आपके सामने खड़ी। पूछता रहता कि नवीन कैसा है सीएलसी में तुम्हारा। 1-2 बीस फोन आते थे आपके सीएलसी से? फोन भी आते हैं, मैं खुद भी आके वहाँ आप गए हो सीएलसी? हाँ सीएलसी कई बार गया। देखा कैंपस? देखा। क्या कहना चाहोगे अन्य? अच्छा सीएलसी का दिया रिजल्ट। थैंक यू साहब। अब मेरे पास हमारे रतन जी मीणा साहब बैठे हैं, जिन खुद के बच्चे मेरे पढ़े हैं। कई दिनों बाद भाई से मिलना हुआ। रतन जी आप बताए सीएलसी के बारे। आप बैठे रहे बेटा, बैठो मीणा साहब बैठे। बताओ सभी भाई वालों को राम राम भाई। मेरी स्कूल चलती है खींवसर में, गोडविन और मुर्दा 2 स्कूल है मेरी। मैं तो सर के साथ ही रहा हूँ, सर से सीख के यहाँ स्कूल खोली मैंने। और मेरे यहाँ से 20-30 बच्चे वहाँ रहे हैं हमेशा। और कोटा के बाद जो सर ने बता दिया बच्चों से तोड़ा तो सर ने तोड़ा है कि कोटा में सारे जाते थे, वहाँ गोलियां सीख के चलाना सीख के आ जाते थे, कुछ नहीं होता था। सीकर में इन्होंने जितना संघर्ष किया है, रात को सर को सुबह 4 बजे मॉर्निंग में मैंने पढ़ाते देखा है। 4 बजे मॉर्निंग में पढ़ाते थे, रात तक कब सोते थे पता नहीं मेरे को। शुरुआती दिन मैंने देखा सर के। मेरी साड़ी सबसे पहले आई थी। मेरा एक दूसरा बच्चा डॉक्टर बन गया, भाई कलर का, वो आ गया था। एक भाई आज RAS है वहाँ पे, वो इनके यहाँ पढ़ के इंजीनियरिंग करके चला गया था। भाई मेरा बेटा बड़े वाला बैंक मैनेजर है, छोटा वाला बेटा वो पोस्ट ऑफिस में, वो भी यहाँ से डॉक्टर किया था। काफी बच्चे यहाँ कर चुके हैं। सीएलसी सीकर में एक नाम है। सीकर मतलब सीएलसी दोनों एक जैसे है। बाकी बहुत लोग वहां टिप्पन बेचते थे, साइकिल में घूमते थे, उन्होंने कोचिंग खोल ली। वहां टिप्पन बेचते, सर के यहाँ टिप्पन बेचते थे, वो बच्चों को खाना खिलाते थे, उन्होंने कोचिंग खोल ली।
तो वो क्या कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। मेरे को नहीं लगता कि वो इनके बराबरी कर सकते हैं। हाँ, स्टाफ ले लिया, इनके स्टाफ तोड़ दिए, उधर से लिया, इधर से लिया, वो हो जाता है। लेकिन सीएलसी तो एक कोटा को टक्कर दी, और सीकर जो आज है सीएलसी है। और सर का जो व्यवहार है इतना प्यारा है, कभी फोन करो, हाँ भाई क्या काम है, वो बच्चा सर वो आया, फीस की कम बत्ती, सब कुछ पूरी मदद करते हैं। और मेरे गांव से 10-15 आसपास के लड़के जो गरीब है, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको फ्री पढ़ाने का काम ही सर करते हैं। बड़ी से बड़ी बच्चे फोन कर दिया मैंने, साहब भाई साहब इसके पास कुछ भी नहीं है, अरे क्या दिलाएगा, सही दिलाऊंगा, ओके वही सही है, इतना ज्यादा है। और यहाँ क्यों सर मेरे से लोग विरोध बहुत करते हैं, क्योंकि मेरे पास साइंस नहीं है। तो ये बोले चमचा सर का वहां भेज दिए, वो भेज दिए, नहीं, जहाँ पढ़ाई होगी वहां जाएंगे, कोई चमचागिरी नहीं है, वहां से बच्चे कामयाब होंगे। बहुत से बच्चे वहां चल रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि ये आप लोगों की कोशिश करो, वहां बच्चों में भेजो। आपकी दिक्कत आई थी, यहाँ इस एरिया में पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे को 15 साल हो गए। आप लोग जानबूझ करते हो, उम्र कम अधिक कर दो, उम्र अधिक कर दो बच्चों की, आप कराते हो सब लोग, हमारे पीछे पड़ जाते हो। ये सर बैठे, मैं बैठा, पूछ लो भले आप, ये आपको खामिजा भुगतना पड़ता है। ये बच्चा 1 साल पहले डॉक्टर बन जाता, ऐसा मत करो। आप उम्र कम बत्ती करने 4 साल तक, 4थी क्लास तक कर लो जो करना है, और हमसे बात करो, 12वीं पास करेगा तो क्या करेगा, एनडीए करेगा क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा क्या करेगा, सब बातें हमसे करो। बाकी सर से मैं क्या ज्यादा कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। आपके कैलाश जी बैठे, आपका शुभम स्कूल है क्यों सर में, कैलाश नाथ जी प्लीज बात रखें। सबसे पहले मैं श्रवण जी चौधरी का धारणावास ग्राम के प्रबुद्धजनों से उनकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप यहाँ पधारे और हम सबके बीच में आपके सुभाषित वचन सुनने को मिले, और बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं इनको कि आपने हमारे धारणावास में नवीन को अच्छे से पढ़ाया, और नीट की तैयारी के लिए जितना भी प्रयास हो सके, डाउट काउंटर है, मेंटर है, समस्त प्रकार से बहुत अच्छे से गाइड किया। और इससे बड़ी कोई धारणावास गांव के लिए खुशी नहीं हो सकती कि आपने एक डॉक्टर दिया है, बहुत धन्यवाद। और शिक्षा के नाम पर मैं तो वरदान कहूँगा, जो बच्चों की कायाकल्प करते हैं और उनको भविष्य के लिए एक मजबूती से खड़ा होने के लिए सारे, सिर्फ नौकरी नहीं बाकी संस्कार भी सीएलसी के बहुत बढ़िया है। जहाँ से बच्चा निकलता है तो उसके भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति का वो फेस करने के लायक बनता है। धन्यवाद श्रवण जी एवं कैलाश जी। शायद आप पे तो अपने पास माइक, कोई अपने पास को माइक, मेरे पास नहीं लगा हुआ है। इस एडमिशन आपने तो क्या नवीन एडमिशन आपने मैं नहीं करा। अरे बताइए भाई, आप ताले बजाए कैलाश नाथ जी के लिए। तो रात तो आपने दिखाई है, तो मैं नाम नहीं ला किसी कोचिंग का, आप वहाँ सीधे सीएल से आए और घूम फिर के देखा पहले अपने? नहीं, मैं सीएल से आया सीधा। अच्छा, सीधा सीएल से, फिर घूमे फिर लास्ट हो गया सीएल से कराना एडमिशन। हाँ, सीएल से फाइनल लगा। चलो थैंक यू। तो इसी के साथ हम लाइव को पूरा, और कोई साथी बोलना चाहेंगे, परिवारजन कुछ विचार रखना चाहेंगे अपने? एन साहब को प्लीज, एन साहब तालियां बजाएं, एन साहब के साथ करें। एन साहब का प्लीज। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप बैठ के बोलो। पूरे गांव की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार है कि आपने एक हमारे परिवार में डॉक्टर दिया, और भी देते रहना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एन साहब। तो दोस्तों हम लोग बैठे धारणावास में, वो कहते हैं कि गुदरी के लाल है, प्रतिभाओं को तलाशने का काम सीएलसी कर रही है। और आप खुद समझ सकते हैं, चाहे आप हरियाणा जाओ, चाहे आप नागौर आओ, कहीं भी जाओ, सीएलसी हर 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे सीएलसी का सिलेक्ट बच्चा मिल जाता है। हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, अब 6ठी क्लास से बच्चों को आप मूव कराते हैं, सीकर का मतलब सीएलसी। अब सीकर वाला सीएलसी वाला सीकर है। सीकर आके आपको प्रॉपर क्वालिटी चाहिए, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, सुरक्षा चाहिए, संस्कार, सफलता चाहिए, तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन सीएलसी, बाकी सेकंड थर्ड ऑप्शन बहुत होते हैं। और नवीन आप क्या कहना चाहो? नवीन बेटा जी, आप कुछ विशेष और कोई 1-2 लाइन कहना चाहोगे जो सीएलसी की आपको बहुत अच्छी लगी? सीएलसी की बहुत मैं अभी बताना भूल गया, पर मेन हमारे जो मोटिवेशन का था वो था हमारे असेंबली शाम को, वो मैं लगभग रोज ही अटेंड करता था। आप रोज आते थे? हाँ, लगभग क्या रोज। बात है यार। वो निकल गई दिमाग। और एक मैराथन था। हाँ। तो मैराथन में जो मतलब हमारे जो क्लास वाले टीचर थे वो रात को हमें 12 बजे भी सॉल्यूशन करवा रहे थे। वो भी एक बात है कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करवाई गई थी। तो अगर मतलब, और मैं तो जब 11th में सीकर आया था तो मैं कॉमर्स ले रहा था, तो सीएलसी आने के बाद ही मेरा मतलब वहीं डिसाइड हुआ कि हाँ बायो लेता हूँ, और एकदम से ले ली। पहले तो 1 महीने तक इनको सबको मनाया कि हाँ मैं कॉमर्स लूंगा, बाद में सीएलसी आया, एक दिन में डिसाइड कर लिया बायो लूंगा, एडमिशन ले लिया। अब मुंडेलो, हाँ, एक ओम जी मुंडेल तो ना बिजली का एक, हाँ, वो कहाँ के हैं? वो मूडवा के हैं। खूब फेमस आदमी है ओम जी, है ना?
वो हम जो मॉडल प्रसिद्ध आदमी है ना, हम अच्छे अच्छे प्रसिद्ध। आप देखो हमारे यहाँ ये बच्चा करे असेंबली, अब आप बात सुनो सब भाई, सुनो 5 मिनट, अपनी बात बाद में कर ले, हम अटेरनो था ना, मैं 10 मिनट और उतार सका। शाम को डेली हमारी कोचिंग में 7 बजे हनुमान चालीसा हुआ है, अच्छे घर में वो नहीं हुए, वो टावर बताए डेली शाम को हजारों बच्चा बैठे। अब जो टावर शाम को 10 बजे जमीन पे बैठ के पाठ कर लियो बालाजी को, वो कुछ भी हो सके, वो बच्चों नेगेटिव बात को नहीं कर सके, वो संस्कारी बच्चों उसी परिवार ने को नहीं भूल सके, वो घर ने को नहीं भूल सके, बस संस्कार विद्या में रिजल्ट तो सामने बैठे ही है। तो मैं तो एक ही करना चाहूँ कि अच्छे बच्चा ने तो भेजो, और कोई बच्चों जरूरतमंद बच्चों है, अच्छा नंबर हुए तो सेल से हमेशा दर खुला, आगे भी खुला रहे, बांधे भेजो। अठे आप बात पूरी करा, और कोई बोलना चाहे पूरी हेल्प करेगा आप। थारा हनुमान चालीसा के नाम है अठे। हाँ मेन तो आप आभार है आपका, तो सर आपकी नहीं, मेरा कोई आभार इनका है जो तेरे वहां लेके गए, डॉक्टर बढ़ गए, सब ये है। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन ब्रह्म लोग हम पे करे तासो नीचे नैन, सारा सर कैलाशी का भाई ये लेके गए। उसके बाद अगली बात सारी हुई ना, तो इसी के साथ आज का एपिसोड पूरा करते हैं। कल दोस्तों हम जोधपुर संभाग में रहेंगे, जोधपुर जिले में रहेंगे, 7 से 8 लाइव और करेंगे। 16 से जो प्रोग्राम भेजेंगे उसकी पालना करनी है। बोलो तेजा जी महाराज की जय।